इंसान होने के नाते मुझे लगता है कि सभी को जीने का बराबर अधिकार है। लेकिन ये बात मुझे अंदर तक झकझोर कर रख देती है जब मैं ये देखता हूँ कि मेरे ही राज्य देवभूमि उत्तराखंड में लोग धर्म के नाम पर पशु बलि कर रहे हैं। पशुओं का इस तरीके से मारा काटा जाना, उनकी निर्मम हत्या को देखकर मुझे ये समझ में आता है कि मुझे कुछ बोलना चाहिए। तो अगर आपको भी पशुओं के प्रति थोड़ा सा प्रेम है, आप भी समझते हैं कि उन्हें भी जीने का हक होना चाहिए, तो आपसे निवेदन रहेगा 2 मिनट ज़रा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। पशु बलि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अक्सर बात नहीं होती। हमें लगता है अब तो हम मॉडर्न लोग हो चुके हैं, पशुओं की बलि देना, ये सब बातें धर्म के नाम पे, ये सारी चीज़ें तो अंधविश्वास होती हैं और ये चीज़ें तो अब होती नहीं होंगी। लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी आप भारत के ग्रामीण स्थानों में चले जाइए, उत्तराखंड ही नहीं अभी तो देश के कई अन्य राज्य हैं जहाँ पर पशुओं की बलि दी जाती है और उस बलि के पीछे तर्क ये दिया जाता है कि इससे भगवान खुश होंगे। जब मैं बच्चा था तब तो मैंने ये बातें मान ली थी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, थोड़ा सा किताबें पढ़ी, समझदारी आई, तो मालूम हुआ यार मीट खाना एक अलग बात है। किसी जानवर की हत्या कर लेना न तो लोगों की नज़र में पाप है और न ही सरकार भी इसको बड़ा मुद्दा मानती है। लेकिन जब मैंने देखा लोग धर्म के नाम पर ये कर रहे हैं तो तब मुझे थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि धर्म जो इंसान को ऊंचा उठा सकता है, धर्म जो इंसान को एक बेहतर से बेहतर इंसान बना सकता है, वही चीज़ के साथ हम खिलवाड़ जब कर रहे हैं, ये मैंने देखा तो मुझे लगा कुछ कहना चाहिए इस बारे में। मैं गया, मैंने मंदिरों के पुजारियों से बात करी और लोगों की भी सलाह ली। मैंने कहा हम धर्म के नाम पे इस तरीके से क्यों किसी जानवर को काटने, क्या किसी का खून करके हमारी ज़िंदगी में सुख शांति आएगी? तो जवाब आने लगे कि हम तो नहीं चाहते, स्वयं भगवान ऐसा चाहते हैं। तो मैंने याद करा अपने देवी देवताओं को, अपने इष्ट देवताओं को। मैंने कहा जरा देखूं तो सही कौन से शास्त्र हैं जो लोगों की इस बात को साबित करते हों। तो मैंने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना आरंभ किया, तो मालूम हुआ कि कहीं पर भी कोई भी देवता पशु बलि की बात नहीं कर रहे हैं। कोई देवता, हमारे इष्ट देवता, गोल देवता, नरसिंह देवता, कोई भी देवता नहीं कह रहे हैं कि पशु बलि दो। हालांकि वहाँ बलि की जरूर बात की गई है। अब वो बलि कौन सी है ये आपको समझना पड़ेगा। वहाँ पर जो बलि देने की बात कही गई है वो उसी जानवर की है जो हमारे अंदर पाया जाता है। हम सभी के भीतर एक जानवर है जो कहता है, जो भीतर ही बैठा है। वो जानवर लोभी है, लालची है, वो चाहता है कि दुनिया को नोच खसोट लूँ, जो चाहता है अपने फायदे के लिए दुनिया को बर्बाद कर दूँ, जो चाहता है अपनी छोटी सी खुशी के लिए भी दूसरे के साथ खिलवाड़ करूँ। तो जानवर हम सभी के भीतर बैठा हुआ है। तो धर्म कहता है वो जो भीतर हमारे भीतर भयंकर जानवर बैठा हुआ है, जो आपको गलत सही जानते हुए भी गलत रास्ते पर धकेलता है, उस जानवर की बलि दे दो। लेकिन हम शायद ये बात समझे नहीं। तो हमने क्या किया, भीतर की जो हमारी बुराई थी उसको तो खत्म किया नहीं, हमने किया उन पशुओं को मारना शुरू जो बेचारे जिनका कोई दोष ही नहीं था। हमने एक के बाद एक ये कहकर धर्म के नाम पर बलि देनी शुरू कर दी कि भगवान खुश होंगे पशु की बलि को देकर। लेकिन वो दौर था अज्ञानता का, आज दौर है शिक्षा का। वो दौर था गरीबी का, नासमझी का, आज दौर है बेहतरी का, आगे बढ़ने का। तो हमें समझना चाहिए कि जो चीज़ गलत है हम उसको स्पष्ट रूप से नकारें। हमें चाहिए कि पशु बलि जो आज भी बड़े पैमाने में पूरे भारत में होती है, विशेषकर उत्तराखंड में, तो मैंने कहा इसको रोकने के लिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा। एक उत्तराखंड वासी और एक समझदार इंसान होने के नाते आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, मैं बिल्कुल जानना चाहूँगा। और साथ ही अगर आपको लगता है इस वीडियो में जो बात कही है उसमें थोड़ा सा भी दम है तो आपको इसको शेयर भी जरूर करना चाहिए।